काव्या के साथ ऑफिस में एक कुलीग बदतमीजी करता है और नितिन उसको ऑफिस से निकाल देता है, जिससे काव्या नितिन से बहुत प्रभावित होती है और वो नितिन को अच्छा मित्र मानते हुए उस पर विश्वास करने लगती है। काव्या और नितिन की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लग जाती है। काव्या नितिन पर अब पूर्ण रूप से विश्वास करती है। काव्या अब कभी कभी नितिन के साथ उसकी कार से भी ऑफिस आने जाने लग जाती है। दोनों एक दूसरे के व्यवहार को समझने लगते हैं। दोनों के एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आता है। काव्या और नितिन के परिवार वाले भी आपस में घुल मिल जाते हैं। उनका भी एक दूसरे के घर आना जाना खूब लगा रहता है। काव्या भी नितिन के घर आने जाने लगती है। वो भी अब सबसे बातें करने लगती है, सबके साथ घुल मिल जाती है। काव्या अब धीरे धीरे वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी है। उसकी आंखों की उदासी अब थोड़ी थोड़ी छटने लगी है। वो अब थोड़ा हंसने बोलने लगी है। ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और उसका पूरा श्रेय वो नितिन को देते हैं। वो लोग भी नितिन को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी काव्या कभी कभी एकदम उदास हो जाती है, हंसते हंसते गुमसुम हो जाती है। नितिन को तो अब काव्या के बिना कुछ सूझता ही नहीं है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की से काव्या के घर की तरफ झांकना, जहाँ कभी कभी काव्या उनके लॉन में घूमते हुए दिख जाती है। फिर काव्या के साथ ही ऑफिस जाना, कभी अपनी कार में साथ जाना और कभी उसकी कार और काव्या की स्कूटी का साथ निकलना, और अक्सर शाम को साथ ही घर आना। नितिन के रात दिन काव्या की सोच के साथ शुरू और उसी को सोचते हुए ख़त्म हो रहे थे, लेकिन वो कभी अपने मन की बात काव्या को नहीं कह पाया। उसे डर था कि काव्या को मन की बात कहने से कहीं काव्या दोस्ती ही ना ख़त्म कर दे। अब काव्या की बीमारी नितिन को लग गई। अब वो अक्सर शून्य में ताकता रहता है, काव्या के बारे में सोचता रहता है। जब वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाता है तो दोस्ती के बहाने काव्या को बार बार फ़ोन करता है। वो उसको देख नहीं पाता तो उसे लगता कब वापस शहर पहुंच जाए और काव्या से मिल ले। जो नितिन कभी प्यार मोहब्बत का मजाक उड़ाया करता था, प्यार करने वालों का मजाक बनाया करता था, उसको मजनू कहकर चिढ़ाया करता था, वो अब उस दौर से गुजर रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि क्या हालत हो जाती है प्यार में इंसान की। उस पर तुर्रा ये कि वो अपनी हालत के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो काव्या को खोना नहीं चाहता था। 6 महीने गुजर गए काव्या और नितिन की दोस्ती को। नितिन की बहन रुचि नितिन के दिल की बात समझ रही थी। वो बार बार नितिन को अपने मन की बात काव्या को बताने के लिए कहती, लेकिन नितिन मना कर देता। भैया, 2 दिन बाद काव्या का जन्मदिन है। अच्छा, तुझे कैसे पता? जासूसी उपन्यास ज़्यादा पढ़ने का नतीजा है ये, कि अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी सब पता रहता है तुझे, नितिन बोला। क्या भैया, आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो काव्या की मम्मी आई थी, वो बता रही थी और कह रही थी कि पहले काव्या का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते थे, लेकिन अब काव्या मना कर देती है। वो कोई खुशियाँ मनाना ही नहीं चाहती। रुचि बताती है, हाँ ऐसा तो होगा ही। जिसकी ज़िंदगी में इतने बड़े हादसे हुए हों, उसका मन कैसे खुशियाँ मनाने का होगा। लेकिन भैया, मेरे पास एक प्लान है, जिससे आप काव्या को उसके जन्मदिन पर खुश कर सकते हैं। तो कब बोलेगी प्लान? 2 साल बाद, नितिन चिढ़कर कहता है। 4 साल बाद, रुचि भी भाव खाती है। छोटी बोल ना, तू तो मेरी प्यारी बहन है ना। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, रुचि हंसते हुए बोली। तू बोले तो मैं माउंट एवरेस्ट के नीचे चला जाऊं? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रुचि हंसते हुए अपना प्लान नितिन को बताती है। चलो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। आज तूने बहन होने का हक अदा कर दिया है। रक्षाबंधन पर जितने गिफ्ट लिए मुझसे, वो तूने सूद समेत लौटा दिए हैं, नितिन रुचि को छेड़ते हुए कहता है। और मैं सूद समेत वापस भी ले लूँगी। मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं प्लान को फ्लॉप भी कर सकती हूँ। ना माते ना, इतना जुल्म मत करना। आप नाराज मत होना, नितिन हाथ जोड़ते हुए कहता है। रुचि भाव खाते हुए कहती है, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, नितिन बड़बड़ाता है। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम अपने प्लान पर शुरू हो जाओ। 2 दिन बाद काव्या के जन्मदिन पर नितिन उसे घर के बाहर ही जन्मदिन की बधाई देता है और एक खूबसूरत से फूलों का बुके उसे देता है। वो काव्या को अपनी कार में ऑफिस आने को कहता है, जिसे काव्या मान जाती है और नितिन के साथ ऑफिस चली जाती है।
दोनों का पूरा दिन ऑफिस में काम में निकल जाता है। शाम को जब दोनों घर के लिए निकलते हैं तो नितिन कार को घर की बजाय दूसरी सड़क पर मोड़ देता है। नितिन, ये तुम कहाँ जा रही हो? यह घर का रास्ता तो नहीं है। तुमको भगाकर ले जा रहा हूँ, नितिन हंसते हुए कहता है। तो काव्या उसे घूरने लगती है। अब घूरना बंद करो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं अभी कुंवारा मरना नहीं चाहता। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है, वहीं ले जा रहा हूँ। लेकिन नितिन, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हें पसंद नहीं है ये सब, लेकिन हमारी दोस्ती की खातिर आज मान जाओ प्लीज़, नितिन मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है। ठीक है चलो, लेकिन अपनी शक्ल पर 12 मत बजाओ, काव्या मुस्कुराकर कहती है। थोड़ी देर में कार एक होटल के आगे रुकती है। दोनों उतरकर होटल में जाते हैं। वो एक शानदार होटल है। बाहर बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें बीच में फव्वारा लगा हुआ है। बहुत सारे खूबसूरत फूल उगे हुए हैं। होटल संगमरमर से रजवाड़ी तरीके से बना हुआ है। दोनों होटल के हॉल के दरवाजे पर के पास जाते हैं। तभी नितिन कहता है, तुम अंदर चलो, मैं बस 2 मिनट में आया। और काव्या दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। अंदर खूब अंधेरा होता है। काव्या को थोड़ा डर लगता है। वो नितिन को आवाज़ लगाती है। तभी उसके ऊपर कुछ गिरता है और एकदम लाइटें जल जाती हैं। काव्या देखती है, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात हो रही है। पूरे हॉल में फर्श पर तरह तरह के गुलाब बिछे हुए हैं। पूरे हॉल में मध्यम मध्यम लाइटें और मोमबत्तियां जल रही हैं। लाइटें और मोमबत्तियां भी रंग बिरंगी हैं। हॉल में चारों तरफ सुंदर सुंदर गुब्बारे लगे हुए हैं और हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल रखी हुई है। पूरी टेबल पर गुलाब बिछे हुए हैं और उस पर एक बड़ा सा केक रखा है। कुल मिलाकर बहुत ही दिलकश माहौल है। तभी धीमी धीमी आवाज़ में एक मधुर संगीत बजने लगता है। एक कोने से नितिन निकल कर आता है। वो काव्या का हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आता है और उसके साथ डांस करता है। फिर वो काव्या को टेबल के पास ले जाकर उससे केक काटने को कहता है। जैसे ही काव्या केक काटती है तभी जन्मदिन का गाना बजने लगता है। बहुत समय के बाद काव्या को खुशी महसूस होती है। शायद 2 साल बाद वो बहुत खुश हो जाती है। नितिन और काव्या साथ में डिनर करते हैं। नितिन काव्या को बताता है कि यह सब रुचि का प्लान किया हुआ है। काव्या खुश होकर कहती है कि उसने कई सालों बाद अपना जन्मदिन मनाया है। डिनर के बाद वो जाने लगते हैं कि फिर नितिन कहता है, मैं बस 2 मिनट में आया। काव्या सोचती है, पहले 2 मिनट का बोल कर गया तो इतना शानदार सरप्राइज़ दिया। अब 2 मिनट का बोलकर फिर से गया, अब पता नहीं क्या सरप्राइज़ देगा। नितिन आकर काव्या को आंखें बंद करने को बोलता है। काव्या आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में नितिन आंखें खोलने का बोलता है। काव्या आंखें खोलती है तो देखती है नितिन उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। नितिन एक डायमंड रिंग आगे करके कहता है, काव्या, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना। मैं मोहब्बत करता हूँ तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। लेकिन मेरा अब मेरे दिल पर काबू नहीं रहा है। सोते जागते उठते बैठते हर समय तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है। तुम्हारे ही विचार दिमाग में आते हैं। मैंने बहुत अपने आप को समझाया कि एक बॉस का अपने एम्प्लॉय के साथ ये सब सही नहीं है, और फिर मेरे ऑफिस में तो बिल्कुल ही नहीं चलता ये सब। लेकिन क्या करूं, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, इसलिए आज ऑफिस के बाहर तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूं। अगर तुम मुझे अपने लायक समझो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। काव्या, अपनी ज़िंदगी के सफ़र में तुम्हें हमसफ़र बनाकर चलना चाहता हूँ। अगर तुम मना करोगी तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ये पूरी तरह से तुम्हारी मर्ज़ी पर निर्भर है। मुझे सिर्फ़ एक बात की खुशी रहेगी कि मैंने तुम्हें अपने दिल की बात तुमसे कह दी। मन में कोई बोझ नहीं रहा। काव्या कुछ देर खामोशी से नितिन को देखती रही। काव्या, कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। काव्या ने नितिन को खड़ा होने का इशारा किया। नितिन खड़ा हो गया। काव्या ने उसे एक कसकर थप्पड़ मारा। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम लोग हमेशा एक लड़की से दोस्ती का यही मतलब निकालते हो। मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना और तुम भी दोस्ती का ये सिला दे रहे हो। काव्या रोती हुई बोली और दरवाजे से बाहर जाने लगी।
काव्या प्लीज़, मेरी दोस्ती को गलत मत समझो। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दोस्ती को गाली मत दो। और रही बात मोहब्बत की, तो वो मैं हमेशा करता रहूँगा। अब मेरा दिल मेरे समझाने में नहीं है। काव्या कोई जवाब नहीं देती है और दरवाजे से बाहर निकलकर रिक्शा से घर चली जाती है। काव्या घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। उसकी मम्मी उसे खाना खाने के लिए बुलाती हैं, लेकिन वो बोलती है कि वो खाना खाकर आई है। वो अपनी बदकिस्मती पर और शशांक को याद करके रोती है और रोते रोते सो जाती है। उधर नितिन भी घर आ जाता है और वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। वो भी अपनी मम्मी को खाने से मना कर देता है। रुचि नितिन के कमरे में आती है और सेलिब्रेशन कैसा रहा पूछती है। भैया, काव्या को सरप्राइज़ कैसा लगा? अच्छा लगा। आपने उसे बताया कि आपके दिल में क्या है? छोटी, हम ये सब बातें बाद में करेंगे। अभी मैं बहुत थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। रुचि भी नितिन का मूड देखकर ज़्यादा जिद नहीं करती है और चली जाती है। अगले 2-3 दिन सामान्य से गुजर जाते हैं। काव्या अपनी स्कूटी से और नितिन अपनी कार से ऑफिस जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे का सामना करने से बचने की भरकस कोशिश करते हैं। एक दिन ऑफिस से आते समय बारिश शुरू हो गई। काव्या रुककर बारिश के थमने का इंतज़ार करती है। नितिन कार लेकर उसके पास आता है और कार में साथ चलने को कहता है, लेकिन काव्या मना कर देती है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। अगर नहीं रुकी तो? काव्या कोई जवाब नहीं देती है। आ जाओ साथ में, खा नहीं जाऊंगा मैं तुमको। काव्या चुपचाप कार में बैठ जाती है। नितिन आज फिर कार को घर से दूसरी सड़क पर ले जाता है। आज फिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप बैठी रहो। भगा नहीं ले जाऊंगा, इतना तो विश्वास रखो मुझ पर। काव्या चुपचाप बैठ जाती है। बारिश भी अब तक रुक चुकी थी। नितिन कार को नदी किनारे ले जाता है। वहाँ एक बेंच पर काव्या को बैठने को कहता है और खुद भी बैठ जाता है। थोड़ी देर दोनों खामोशी से बैठे बहती नदी को देखते हैं। फिर नितिन बात शुरू करता है। काव्या, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारा दिल दुखाना मेरा कतई मकसद नहीं था। काव्या फिर कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन मैं आज भी यही कहूँगा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। यह नहीं कहूँगा कि चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे सिवाय किसी को नहीं सोचना चाहता। मैं ना ही टाइम पास कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किसी से प्यार करना गलत नहीं है। फिर तुमको मैं क्यों गलत लगता हूँ? क्या मैं तुमको टपोरी दिखाई देता हूँ, आवारा या लफंगा लगता हूँ? बोलते हुए नितिन की आवाज़ भर्रा जाती है। उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। यह देखकर काव्या तड़प उठती है। आखिर वो नितिन की अच्छाइयों को देख चुकी थी और दिल के किसी कोने में उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहती थी। नितिन, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं सब जानता हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। मैं मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे पति की एक दुर्घटना में। नितिन काव्या की बात काटते हुए कहता है और अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। इसलिए कह रही हूँ कि यह प्यार शादी मेरे लिए नहीं है। तुमको कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम किसी अच्छी कुंवारी लड़की से शादी करके ज़्यादा खुश रह सकते हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम किस लायक हो यह मुझसे पूछो। और रही बात कोई और लड़की से शादी की, तो मैं किसी और को अब सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे फिर से प्यार और फिर से शादी कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती हो? खुशियों पर तुम्हारा हक नहीं है क्या? तुम्हें भी खुश रहने का हक है। जाने वालों के साथ हमारी ज़िंदगी तो नहीं चली जाती है। ज़िंदगी है तो खुशियाँ और गम सब होंगे, लेकिन ये शशांक के साथ धोखा होगा। नहीं, ये कोई धोखा नहीं है। शशांक जहाँ भी होगा, वो तुम्हें ऐसे दुखी देखकर खुद भी दुखी हो रहा होगा। देखो काव्या, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शशांक की जगह नहीं लेना चाहता। मैं अपनी जगह बनाना चाहता हूँ, अपने प्यार से। मैं तुमसे शादी तुम पर दया या सहानुभूति रखकर नहीं करना चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि हम सफ़र के रूप में तुम्हें ही चाहता हूँ। काव्या खामोशी से नितिन को देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। नितिन आगे बढ़कर उन आंसुओं को साफ करता है। मैं अब इन गहरी आंखों में अब आंसू नहीं चाहता। अगर तुम इसका अधिकार दो, तुम आराम से सोचकर मुझे जवाब दो।
मैंने पहले भी कहा था कि यह सब तुम्हारी मर्जी पर निर्भर है। काव्या और नितिन उठकर कार से घर आ जाते हैं। रात को नितिन और काव्या दोनों को नींद नहीं आती है। दोनों बेचैनी से पूरी रात करवट बदलते रहते हैं। नितिन बेचैन है यह सोचकर कि काव्या का जवाब क्या होगा, और काव्या बेचैन है यह सोचकर कि वो क्या करे, क्योंकि निस्संदेह नितिन की बातों में सच्चाई है, लेकिन उसका दिल डामाडोल है कि वो नितिन को हाँ करती है तो शशांक को धोखा देती है। वो अपनी ज़िंदगी में शशांक के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती है। यह भी सच है कि वो नितिन को पसंद करती है, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहती है। अगला दिन सामान्य सा ही दिन था। नितिन की आंखें रात भर सोना पाने की वजह से लाल हो रही थीं। वहीं काव्या का भी सिर रात भर सोना पाने की वजह से भारी भारी लग रहा था। काव्या और नितिन दोनों खामोश से अपने विचारों की कशमकश में थे। दोनों के ही दिल में बेचैनी थी, लेकिन सबके सामने सामान्य बने हुए थे। नितिन अपने कैबिन में विचारों में गुम था कि वहाँ विपिन आ जाता है। विपिन कुछ मार्केटिंग के बारे में बताता है। विपिन देखता है कि नितिन खाली आंखों से उसे घूर रहा है। मतलब कि नितिन की नज़रें विपिन पर हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। विपिन उसे कहता है, अब तू मुझे डेट करेगा क्या? विपिन नितिन की आंखों के सामने हाथ लहराकर कहता है, क्या मतलब? तू मुझे इतने ध्यान से देख रहा है तो मुझे डेट करने का इरादा है क्या? कुछ भी मत बोल। तू मुझे इतने ध्यान से घूर रहा था। ज़रूर आज मुझे तेरी नज़र लगी होगी। शाम को घर जाकर माँ से कहूँगा कि मिर्च जलाकर मेरी नज़र उतार दे। हाँ, और कुछ? मिर्च तेरे मुंह में भी ठूँस दे। अब बोल, क्या काम है? क्यों आया था? लो बोलो, इतनी देर से मैं कौन सी भाषा में बोल रहा था जो तेरी समझ में नहीं आया? बेटा, तू तेरा घूरना कंटिन्यू कर। दोबारा बोलने की ताकत नहीं अब मुझे। विपिन हंसकर चला जाता है। काव्या हमेशा कुछ सोच में ही रहती है, जैसे कि कोई निर्णय नहीं ले पा रही हो। सुनती कुछ है और करती कुछ और ही है। ऑफिस में किसी को उन दोनों में क्या चल रहा है ये मालूम नहीं है। सभी जानते हैं कि दोनों पड़ोसी हैं, इसलिए अक्सर साथ आते जाते हैं, और फिर सभी नितिन का भी व्यवहार अच्छे से जानते हैं। 3 दिन बाद रात में खाना खाकर नितिन अपने लॉन में टहलता है। तभी उसे व्हाट्सएप पर काव्या का मैसेज आता है। यस, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कुछ बातें हैं जिनको तुमसे मिलकर क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, कल शाम को ऑफिस के बाद मिलते हैं। अगले दिन शाम को काव्या ऑफिस से नितिन के साथ ही घर के लिए निकलती है। नितिन उसे फिर वही नदी के किनारे ले जाता है और वहाँ बेंच पर दोनों बैठ जाते हैं। नितिन, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। मेरा दिल तुम्हारी बातें मानने को कर रहा है। थैंक्स काव्या, मेरी बातों का विश्वास करने के लिए। लेकिन दुविधा यह है कि यह भी एक शाश्वत सच्चाई है कि मैं एक विधवा हूँ। तो ऐसे में समाज क्या कहेगा कि एक विधवा ने। काव्या बात अधूरी छोड़ देती है। काव्या, समाज तो तुम कुछ नहीं करोगी तब भी कहेगा। समाज से क्यों डरती हो? समाज को तो हर हाल में कहना ही है। 2 साल तुम इतनी परेशान रही, कौन सा समाज तुम्हारी मदद को आया? अपना दुख तुमने अपने ही आप तो सहा, अब क्यों समाज का सोचती हो? लेकिन लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने ही बॉस को फंसा लिया? क्यों, बास कोई पंछी है जिसे पिंजरे में फंसा लिया? और बास कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो मीठी बातों में फंस जाए। काव्या, मैं बॉस से पहले तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए ऐसी बातें मत सोचो। कोई कुछ कहेगा तो मैं जवाब दूंगा। तुमको कुछ कहने से पहले उसे मुझसे बात करनी होगी। मैं हमेशा हर पल, हर अच्छे और बुरे पल में तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे मम्मी पापा एक विधवा से तुम्हारी शादी को मान जाएंगे? क्योंकि तुम गुड लुकिंग हो, अच्छा कमाते हो, तो तुमको कोई भी अच्छी सी कुंवारी कन्या मिल जाएगी। फिर क्यों एक विधवा से विवाह? मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ज़रूर मेरी बात मानेंगे। और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, शादी ही तो कर रहा हूँ। उसमें विधवा या कुंवारी क्या, जिससे प्यार करता हूँ उसी से तो शादी करूँगा। उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, पहले तुम अपने मम्मी पापा से बात करो। काव्या धीरे से बोलती है, क्योंकि उसे अभी तक शशांक की याद आ रही है और दिल में कहीं लग रहा है कि वो शशांक के साथ धोखा कर रही है। लेकिन वो ये भी जानती है कि उसके मम्मी पापा भी कभी ना कभी उसकी शादी करेंगे ही, और किसी अनजान से करना
इससे अच्छा तो नितिन से करना है। वो उसे जानती है, उसे पसंद भी करती है, और फिर किसी ने सच ही कहा है, शादी उसी से करो जो तुमको प्यार करे, उससे ना करो जिसे तुम प्यार करो और वो तुमसे ना करता हो। काव्या और नितिन घर आ जाते हैं। नितिन तो बहुत खुश है, उससे उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही है। वो रास्ते में काव्या का हाथ पकड़कर कहता है, काव्या, मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं समझ नहीं आता। तुमने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपने लायक समझा। मेरा विश्वास करो, मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इन होठों पर अब से हमेशा हंसी ही खेलती रहेगी, वादा है मेरा। काव्या मुस्कुरा देती है। काव्या और नितिन घर आ जाते हैं। काव्या खोई खोई सी अपने घर के अंदर चली जाती है। नितिन तो आज बहुत खुश है और वो सीटी बजाते हुए घर में प्रवेश करता है। भैया, आज तो बहुत खुश हैं आप। कौन सी लॉटरी लग गई है? रुचि नितिन को कहती है। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। लेकिन मैंने तो इस शैतान का नाम ही नहीं लिया। नितिन मन ही मन सोचता है। क्या हुआ भैया, कहाँ खो गए? छोटी, आज तुझे तेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ। यही तो पूछ रही हूँ, ये पार्टी क्यों? तुझे सब बताऊंगा, तू चल तो सही पहले। यह सब यहीं पूछ लेगी, समझा कर यार। ओके ओके, चलती हूँ। नितिन रुचि को बाजार ले जाता है। वहाँ वो रुचि को काव्या की सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि अब उसे मम्मी पापा को काव्या के बारे में बताने के लिए रुचि की मदद चाहिए। रुचि कहती है, भैया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली काव्या मान गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने उसे मना लिया। क्यों, अपने भाई को इतना गया गुजरा समझा है क्या कि मैं काव्या को नहीं मना सकता था? मालूम है, इसीलिए इतने दिन से आपके चेहरे पर 12 नहीं 13 बज रहे थे। छोटी, तुझे मेरी मदद करनी है या नहीं, या सिर्फ मेरा मजाक ही बनाना है? नितिन मुंह बनाते हुए कहता है। ओके, मैं तो आपकी मदद करने ही वाली हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इतनी बड़ी भाभी लाकर दे रहा हूँ, और क्या चाहिए तुझे? हाँ? नितिन बहुएं ऊंची करते हुए बोलता है। आपकी कंजूसी तो जग जाहिर है भैया, लेकिन कोई बात नहीं, भाभी के लिए सब चलेगा, कंजूसी भी। हमारा मम्मी पापा को मनाओ मिशन आज से ही चालू होगा। और नितिन और रुचि एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए घर आ जाते हैं। शाम को डिनर के लिए नितिन, उसके मम्मी पापा, दादू और रुचि सब साथ में बैठते हैं। तभी रुचि कहती है, मम्मी, भैया कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो गए? ज़्यादा बड़े हो गए, इसका क्या मतलब? 6 फीट तो ज़्यादा नहीं हुआ? मोना जी बोली। ओह मम्मी, मेरे कहने का मतलब है कि वो उम्र में बड़े हो गए हैं। 27 का तो है ही, 47 का नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। गोल गोल घुमाकर मत कहो जलेबी जैसे। यह सुनकर सबके मुंह पर मुस्कान आ जाती है। मम्मी, मेरे कहने का मतलब है कि अब भैया की उम्र शादी लायक हो गई है। अब तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। आप उनकी शादी पर ध्यान ना दें तो कहीं ये किसी लड़की को लेकर भाग ना जाए। यह सुनकर सब हंस देते हैं। अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं था कि नितिन शादी लायक हो गया है। अच्छा हुआ दादी अम्मा आपने बता दिया। मोना जी हंसते हुए रुचि से कहती हैं, और रुचि मुंह बना लेती है। नितिन बेटा, अब बात निकली है तो मैं तुमको बता दूं कि हमने 4-5 लड़कियां देखी हैं जो हमें पसंद हैं। तुम उनके फ़ोटो देखकर बता दो जो तुमको पसंद हो, तो हम उनके घर वालों से बात कर लेंगे। मोना जी नितिन से कहती हैं। और हाँ, तुमको कोई पसंद हो तो वो भी बता देना, हम उसके घर वालों से मिल लेंगे। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। नितिन के पापा कहते हैं। सच कहूँ मम्मी पापा, मुझे एक लड़की पसंद तो है। नितिन धीरे से कहता है। अच्छा, कौन है वो? हमें भी तो पता चले कि हमारे राजकुमार का दिल किस राजकुमारी ने चुराया है। मोना जी कहती हैं। आप लोग उसे अच्छे से जानते हैं। कौन है वो? काव्या, नितिन धीरे से झिझकते हुए कहता है। क्या? सब जोर से एक साथ बोलते हैं। नितिन सबको चौंकते देख थोड़ा घबरा जाता है। सभी घर वाले थोड़ा जोर देकर क्या बोलते हैं। यह देख नितिन थोड़ा संकोच में पड़ जाता है और सबकी तरफ देखता है। वैसे भी जिस परिवार में संस्कार सर्वोपरि होते हैं और जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ बच्चों को शादी के लिए अपनी पसंद बताने में थोड़ा संकोच हो जाता है। यहाँ तो नितिन ने थोड़ी हिम्मत करके अपनी पसंद का नाम तो बता दिया, लेकिन सभी घर वालों के इस तरह चौंकने से
थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नितिन बोला। लेकिन बेटा काव्या कैसे? वो तो, नितिन के पापा बात अधूरी छोड़ देते हैं। हाँ वो तो विधवा है, लेकिन उससे क्या, उसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन बेटा तुम्हारे लिए हम काव्या से भी ज़्यादा सुंदर कुंवारी लड़की देखेंगे, मोना जी ने कहा। लेकिन मम्मी आप लोग कोई अनजान लड़की लाएंगे, वो पता नहीं हम लोगों के साथ और भैया के साथ निभा पाएगी या नहीं। काव्या को तो हम अच्छे से जानते हैं और वो भी हमें जानती है, उसका व्यवहार भी हमें मालूम है। मम्मी पापा काव्या बहुत अच्छी लड़की है और फिर वो भैया की भी पसंद है। रुचि ने भी अपना मिशन खोल दिया मम्मी पापा को मनाने का। तुम चुप रहो रुचि, जानती हो लोग क्या बातें बनाएंगे कि इनके बेटे को लड़की नहीं मिल रही थी इसलिए एक विधवा से शादी की। मोना जी ने रुचि को डांट दिया और रुचि का मिशन चालू होने से पहले ही फेल हो गया। और मैंने इतने सालों में जो इज्जत बनाई है समाज में वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। नितिन एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे बिल्कुल आशा नहीं थी कि उसके घर वालों का ऐसा रिएक्शन होगा। वो तो सोच कर बैठा था कि जैसे ही वो अपने मम्मी पापा को काव्या के बारे में बताएगा तो वो खुशी खुशी उसकी शादी के लिए मान जाएंगे। ठीक है, आप लोग मना करते हैं तो मैं काव्या से शादी नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगा, बोलकर नितिन उठ जाता है। मोना जी नितिन को खाना ख़त्म करने को कहती हैं, लेकिन नितिन नहीं मानता और वो चला जाता है। इस सब वार्तालाप के बीच दादू एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो चुपचाप सबकी बातें सुनते हैं। घर में एकदम से खामोशी छा जाती है। सब अपने अपने रोज़मर्रा के काम तो करते हैं, लेकिन एक मशीन की तरह। जो घर हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता था, वहाँ अजीब सी खामोशी का राज हो गया। नितिन नाश्ता कभी घर पर करता तो कभी नहीं करता। उसकी मम्मी बोलती तो मन मार कर दो कौर खा लेता, लेकिन वो अभी भी डिनर सबके साथ ही करता। ये उसके माता पिता के संस्कार ही थे कि एक समय का खाना घर के सदस्यों के साथ मिलकर करना है। नितिन ने अभी भी ये नियम नहीं तोड़ा। वो डिनर में सबके साथ बैठता, लेकिन थोड़ा सा खाकर उठ जाता। उसके मम्मी पापा उसे उदासी से देखते रहते। नितिन घर आकर अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, किसी से कोई बात नहीं करता। काव्या भी रोज़ ऑफिस में उससे मिलती है। वो उसकी हालत समझ रही है। उसे पहले से ही अंदाज़ा था कि यह सब होगा, इसलिए वो नितिन को कुछ नहीं पूछती है। बस अपने केबिन से चुपके चुपके उसे देखती रहती है और नितिन हमेशा चुपचाप उदास और शून्य में देखते हुए, कुछ सोचते हुए ही मिलता है। बिना नितिन के केबिन में आता है। नितिन, क्या हालत बना ली है तूने अपनी? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नितिन थोड़ी देर विनय को देखता रहता है, फिर वो उसे सब कुछ बता देता है कि काव्या और उसके बीच क्या है और नितिन के घरवाले क्या बोल रहे हैं, सब कुछ। विनय कहता है कि उसे पहले से अंदाज़ा रहता है कि नितिन के दिल में काव्या के लिए एहसास हैं, लेकिन वो कभी नितिन से पूछता नहीं है। मुझे मेरे प्यार पर विश्वास था कि तू खुद मुझे बताएगा। तुझे जब भी और जैसे भी मेरी ज़रूरत हो बोलना। ये तेरा जाने जिगर हमेशा तेरे साथ है। लेकिन तू कोर्ट मैरिज भी तो कर सकता है, बिना आइडिया देता है। नहीं यार, जब भी शादी करूँगा काव्या से ही करूँगा, और वो भी घर वालों की खुशी के साथ, नहीं तो शादी ही नहीं करूँगा। वाह मेरे शेर, मुझे तुझ पर गर्व है। अब थोड़ा अपना हुलिया सुधार ले और याद रखना मैं तेरे साथ हूँ। थोड़ी देर नितिन और बिना बात करते हैं और फिर बिना चला जाता है। नितिन की हालत देखकर उसके मम्मी पापा भी बहुत दुखी होते हैं। इन सब के बीच दादू खामोशी से सबका रवैया देखते हैं। एक रात दादू नितिन के कमरे में आते हैं। नितिन बेटा, तू फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को समझाता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दादू, आप मेरे साथ हो, आप मम्मी पापा जैसे लोग और समाज की नहीं सोचते हो। नहीं बेटा, मैं लोग और समाज से पहले अपने बच्चे की खुशी देखता हूँ, और फिर तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। काव्या सच में बहुत अच्छी बच्ची है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। दादू, आप ग्रेट हो। आप पुराने हो लेकिन विचार मॉडर्न है। मुझे तो डर था कि आप सबसे पहले मना कर दोगे। पुराना तो तेरा बाप है, मैं तो आज भी जवान और मॉडर्न हूँ। यस दादू। नितिन प्यार से दादू के गले लग जाता है। दादा दादी हमेशा पोते पोतियों से बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहते हैं ना, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। वो कहावत दादा दादी
और पोते पोती की जोड़ी पर भी लागू होती है। और यहाँ तो दादू और नितिन तो शुरू से पक्के वाले दोस्त हैं, तो फिर दादू नितिन को अकेला कैसे छोड़ देते। दादू भले ही नितिन को समझाते हैं और कहते हैं कि वो उसके मम्मी पापा को भी समझाएंगे, लेकिन नितिन को यकीन नहीं होता है कि उसके पापा मान जाएंगे, क्योंकि वो अपने पापा की जिद जानता है। वो बहुत तनाव में आ जाता है। अगले दिन सभी अपने सामान्य रोज़मर्रा के काम करते हैं। नितिन भी थोड़ा बहुत नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। रुचि भी कॉलेज निकल जाती है। नितिन के पापा ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन दादू उनको आवाज़ लगाकर रोक लेते हैं। वो नितिन के पापा और मम्मी दोनों को बुलाते हैं। तुम दोनों बैठो यहाँ। दादू नितिन के पापा मम्मी दोनों को बैठने को बोलते हैं। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो नितिन के साथ? उसने कौन सी गलत मांग कर ली है? पापा, वो काव्या से, विधवा से शादी करना चाहता है, नितिन के पापा बोले। हाँ तो उसमें क्या गलत है? उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करना कैसे गलत हो गया? पापा, पसंद की लड़की से शादी करना गलत नहीं है, लेकिन काव्या विधवा है। नितिन को बहुत सी अच्छी कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी। काव्या से शादी करेगा तो सब यही कहेंगे कि नितिन में ही कोई कमी है, इसलिए उसे कुंवारी लड़की नहीं मिली और उसने विधवा से शादी की। और सोसाइटी में जो हमने इतने सालों से अपना मुकाम बनाया है, जो इज्जत कमाई है, वो सब खत्म हो जाएगा, नितिन के पापा ने कहा। और कोई कारण है तो वो भी बता दो। तुम लोग नितिन को देखो, अगर वो चाहता तो काव्या से कोर्ट मैरिज कर लेता। फिर तुम लोग क्या करते? फिर तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत का क्या होता? लेकिन ये उसको दिए गए संस्कार ही हैं जो उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। उसने अपनी खुशी से पहले तुम लोगों की खुशी और इज्जत का सोचा, और तुम लोग उसकी खुशी का बिल्कुल नहीं सोच रहे। रही बात काव्या और सोसाइटी की, तो जब तुम अपना बेटा खो दोगे तो क्या इस सोसाइटी के लोग तुमको तुम्हारा या उनका बेटा देंगे? नितिन को देखो, क्या हालत हो गई है उसकी। वो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समाज दिख रहा है। समाज तो 4 दिन बोलेगा, फिर उसको कोई नया मुद्दा मिल जाएगा बोलने के लिए। लेकिन हमें तो हमारा बच्चा और उसकी खुशी देखनी है। कोई दूसरी कुंवारी लड़की से उसकी शादी कर दी और वो उसके साथ खुश रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए समाज को छोड़ो और अपने बच्चे की खुशी देखो। बच्चों से बढ़कर समाज नहीं है। समाज भी हम ही लोगों से बनता है। नितिन के मम्मी पापा खामोशी से दादू की बातें सुनते हैं और समझ भी जाते हैं। उसकी मम्मी तो नितिन को इतना उदास और गुमसुम देखकर पहले ही काव्या के साथ शादी करने का मन बना चुकी थी, लेकिन उसके पापा से कहने में थोड़ा डर रही थी। शाम को घर के सभी लोग डिनर के लिए इकट्ठे होते हैं। तब नितिन के पापा कहते हैं, नितिन, हमने तो डिसाइड कर लिया है कि अब काव्या से तो तुम्हारी शादी। वो बात अधूरी छोड़ते हैं और नितिन और सभी की तरफ देखते हैं, लेकिन नितिन सिर झुकाकर खाने में लगा होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि पापा अब मना करने वाले हैं। वो सिर ऊपर ही नहीं उठाता है। काव्या से तो तुम्हारी शादी होने ही वाली है, तो उसके घर बात करने कब जाना है? नितिन एकदम से सिर उठाकर पापा को देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि पापा उसकी शादी काव्या से करने को मान गए। वो सभी घर वालों को देखता है, सभी मुस्कुराते हैं। उसके पापा फिर से बात दोहराते हैं और उसकी मम्मी को पूछते हैं, कब जाना है काव्या के मम्मी पापा से बात करने के लिए। वो लोग अगले ही दिन जाने का निश्चय करते हैं। डिनर के बाद नितिन काव्या को फ़ोन करके ये खुशखबरी देता है और ये भी बताता है कि कल दादू और मम्मी पापा उसके घर आने वाले हैं, उसके मम्मी पापा से बात करने। काव्या को भी एकदम से यकीन नहीं होता है, वो भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन नितिन अभी भी ये बात उसके मम्मी पापा को बताने से मना कर देता है। उनके लिए सरप्राइज़ रखने का बोलता है। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं और आगे की योजना बनाते हैं, जिसमें नितिन ही ज़्यादा बोलता है। काव्या खुश तो बहुत है, लेकिन शशांक के लिए गिल्ट महसूस करती है। उसे इस मौके पर शशांक की बहुत याद आती है कि उसने भी उसके मम्मी पापा को शादी के लिए बात कर उनको मनाया था और काव्या को ऐसे ही फ़ोन पर खुशखबरी दी थी। नितिन काव्या के मन की उधेड़-बुन समझता है और उसे समझाता है, जिससे काव्या का मन थोड़ा शांत हो जाता है। अगले दिन नितिन और काव्या ऑफिस चले जाते हैं और दादू और नितिन के मम्मी पापा काव्या के घर जाते हैं, काव्या को नितिन के लिए मांगने के लिए। उसके मम्मी पापा को विश्वास ही नहीं होता है
कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा घर मिल रहा है। भाई साहब, मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए, जो नितिन जैसा जीवन साथी और आप जैसे दादू और मम्मी पापा मिल रहे हैं। नितिन के मम्मी पापा बता देते हैं कि काव्या भी इस रिश्ते में राजी है। वो सभी 2 महीने बाद शादी की तारीख रखते हैं। 2 महीने तो शादी की तैयारियों में एकदम से निकल जाते हैं। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन शादी के पहले तक सभी मेहमानों को मालूम नहीं होता है कि काव्या पहले क्या थी। शादी के बाद किसी को ये पता चल गया और सभी रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लग गई। मुंह दिखाई के बाद जब काव्या और नितिन अपने कमरे में जाने के लिए उठते हैं, मैंने मोना को कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां बताई थीं नितिन के लिए, लेकिन मोना सबको मना करती रही। बोलती थी कि मैं तो मेरे नितिन के लिए ऐसी लड़की लाऊंगी कि सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। एक रिश्ते की मौसी बोली, हाँ, हमारी आंखें तो चौंधिया गई हैं एक विधवा को नितिन की पत्नी देखकर। मोना, क्या इसलिए इतनी लड़कियां ठुकरा रही थीं? रिश्ते की एक बुआ बोली। उनकी बातें सुनकर काव्या और नितिन ठिठक कर खड़े हो गए। तभी नितिन की मम्मी बोली, मौसी जी, बुआ जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसीलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन काव्या विधवा नहीं है, वो अब सुहागन है। मेरे नितिन की पत्नी है और मेरी बेटी है। मैं ऐसी बातें अपने नितिन की सुहागन और मेरी बेटी के लिए नहीं सुन सकती। आप लोग आए, अच्छा लगा, लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी बातें कर कर मेरे बच्चों का दिल ना दुखाएं और ना ही शादी का हंसी खुशी का माहौल ख़राब करें। आप मेहमान हैं, आपकी इज्जत करना हमारा धर्म है और आप खुद को इज्जत से रहना आपका धर्म है। नितिन की मम्मी सभी मेहमानों से बोलती हैं और सभी मेहमान चुप हो जाते हैं। वैसे भी नया युवा वर्ग तो नितिन के इस फैसले में उनके साथ ही था। यह देखकर काव्या और नितिन अपनी मम्मी को देखते रह जाते हैं और मम्मी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है और पलकें झपकाकर सब ठीक है का आश्वासन देती हैं। काव्या और नितिन जीवन के इस सफ़र में साथ साथ चलने के लिए एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि अब उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो उनके बड़े, उनके मम्मी पापा उनके साथ हैं और वो दोनों उनके साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। इस तरह नितिन और काव्या का मोहब्बत का सफ़र पड़ोसी बनकर शुरू हुआ, जिसमें एक मोड़ पर नितिन काव्या का बॉस भी था और अब दोनों पति पत्नी बनकर इस मोहब्बत के सफ़र पर साथ साथ आगे बढ़ गए और आशा है कि इस सफ़र में दोनों हमेशा हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते जाएं।